वेलकम टू क्विज। आज अपन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे और यह इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे अपन आईसीजे के नाम से जानते हैं। आईसीजे की स्थापना हुई थी सन 1945 में और अभी इनके वर्तमान हेड की बात करें तो इनके वर्तमान हेड हैं अब्दुल कौवी अहमद यूसुफ, और जो इनके हेड रहते हैं वो 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। और अगर अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो टोटल यहाँ पे 15 जज हैं, जिसमें से एक अपने भारतीय मूल के हैं जिनका नाम है दलवीर भंडारी। और अगर बात करें टोटल जज में के तो हर 3 साल बाद 5 जज रिटायर होते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो है हैग, नीदरलैंड में। अब बात करते हैं अपन अगले ऑर्गेनाइजेशन की, जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अपन इंटरपोल के नाम से जानते हैं। इंटरपोल की स्थापना हुई थी सन 1923 में और इनके वर्तमान हेड हैं किम जोंग यांग। और इनके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। और वर्तमान में मेंबर की बात करें तो इनके टोटल मेंबर है 194 कंट्री। अब बात करते हैं अपन अगले ऑर्गेनाइजेशन की, जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे अपन एडीबी के नाम से जानते हैं। एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में और वर्तमान के इनके हेड हैं मसासुगु असाकावा। और एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और बात करते हैं इनकी टोटल कंट्री की तो 68 कंट्री इनकी टोटल मेंबर है, जिसमें से 49 एशिया कंट्री है और 19 अदर कंट्री है। अब बात करते हैं अपन अगले ऑर्गेनाइजेशन की, जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसे अपन AIIB के नाम से जानते हैं। AIIB की स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 में और इनके वर्तमान हेड हैं जिन ल्यूकिन। और हेडक्वार्टर की बात कर ले तो हेडक्वार्टर है चाइना की कैपिटल बीजिंग में। और टोटल कंट्री की बात करें तो टोटल मेंबर की बात करें तो 102 कंट्री इनके मेंबर हैं। अब बात करते हैं अपन अगले ऑर्गेनाइजेशन की, जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसे अपन आसियान के नाम से जानते हैं। आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में और इनके जो अभी वर्तमान हेड हैं वो है लिम जोक होई। और इनका आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो है इंडोनेशिया की भूतपूर्व कैपिटल जकार्ता में। अब बात करें इनके टोटल मेंबर की तो टोटल मेंबर हैं इनके 10 कंट्री, जो हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एवं वियतनाम। अब बात करते हैं अपन अगले की, तो अगला है अपना एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे अपन अपेक के नाम से जानते हैं। अपेक की स्थापना हुई थी 1989 में और वर्तमान में इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रेबेका फतीमा मारिया। और टोटल अगर इनके अभी वर्तमान हेडक्वार्टर की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर है किंग्सटाउन, सिंगापुर में। आपको दोनों चीज़ याद होनी चाहिए, सिटी और साथ ही साथ में जिस इनका हेडक्वार्टर है, किस कंट्री में इनका हेडक्वार्टर, दोनों आपको याद होना चाहिए। तो अब बात करते हैं इनके मेंबर कंट्री की, तो टोटल इनमें इनकी मेंबर कंट्री है 21 कंट्री। अब बात करते हैं अपन अगले ऑर्गेनाइजेशन की, जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे अपन सार्क के नाम से जानते हैं। सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में और वर्तमान में इनके हेड हैं एजेला रूबेन विरेकॉन। और इनका हेडक्वार्टर है सार्क का काठमांडू, नेपाल में। और टोटल कंट्री की बात करें, जो मेंबर हैं इनकी 8 कंट्री इनके टोटल मेंबर हैं। इन 8 कंट्री का अपना एक कोड है जिसे MBBS पेन से याद किया जा सकता है। MBBS पेन से अपन का M से है अपना मालदीव्स, B से अपना बांग्लादेश, B से अपना भूटान और S से है श्रीलंका। वहीं P से अपना पाकिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, I से है इंडिया और N से अपना नेपाल। अब बात करते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की, जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे SCO के नाम से जानते हैं। SCO की स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1966 में और इनके अभी वर्तमान हेड है व्लादिमीर नोरोव। और हेडक्वार्टर की बात कर ले तो हेडक्वार्टर है चाइना की कैपिटल बीजिंग में। अब बात करते हैं मेंबर कंट्री की, तो टोटल 8 कंट्री इसकी मेंबर हैं, वो हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने थे SCO के 2017 में। अब बात करते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की, जो है ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में
और टोटल कंट्री की बात करें तो टोटल कंट्री इसकी 5 जो हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सन 2010 में ब्रिक्स से मिला था। पहले ये ब्रिक हुआ करता था, जब साउथ अफ्रीका से जुड़ गया था उसको अपन ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। और ब्रिक्स ने मिलके एक बैंक का एक इस्टेब्लिशमेंट किया था जिसे अपन न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। एनडी और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2014 में। और वर्तमान में अगर इस एनडीबी के हेड हैं वो हैं केवी कामत। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो एनडीबी का हेडक्वार्टर है वो है शंघाई में। अब बात करते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन की जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे अपन बिम्सटेक के नाम से जानते हैं। बिम्सटेक की फॉर्मेशन हुई थी 6 जून 1997 में। अब बात करते हैं इनकी करंट हेड की, तो करंट हेड है इनके मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम और हेडक्वार्टर है बिम्सटेक का जो है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। और टोटल कंट्री है इसकी 7 कंट्री और इस 7 कंट्री का कोड है MBBS NIT, जिसका M से मतलब हुआ मालदीव्स, B से हुआ बांग्लादेश और B से हुआ भूटान और S से हुआ श्रीलंका। वहीं N से हुआ अपना नेपाल, I से हुआ अपना इंडिया और T से हुआ अपना थाईलैंड। अब बात करते हैं अपने अगले ऑर्गेनाइजेशन की जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे अपन ISA के नाम से जानते हैं। ISA की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 में और वर्तमान में इनके अभी हेड हैं उपेंद्र त्रिपाठी। और तो अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, इंडिया में। ये एकमात्र वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में से एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर अपने इंडिया में है। अब बात करते हैं टोटल कंट्री में, तो टोटल कंट्री इनके मेंबर की तो टोटल है 83 कंट्री इसके मेंबर हैं। अब अगला ऑर्गेनाइजेशन है अपना वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WCO के नाम से जानते हैं। WCO की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1952 को और इनके अभी वर्तमान हेड है क्यूनो मुकीरिया। और हेडक्वार्टर की बात कर ले तो हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में। और टोटल मेंबर हैं इनके अभी 183 कंट्री इनकी टोटल मेंबर हैं। अब अपना अगला ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WMO के नाम से जानते हैं। WMO की स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 में और वर्तमान में इनके हेड हैं पैट्री टेलास और हेडक्वार्टर है इनका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और वर्तमान में इनके मेंबर की बात करें तो 193 इनकी टोटल कंट्री इनकी मेंबर है। और अपना अगला ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अपना है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अपन UNWTO के नाम से जानते हैं। UNWTO की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1974 में। इनके हेड हैं ज़ुरब पोलोलिकाशविली और हेडक्वार्टर की बात करें जो है मैड्रिड, स्पेन में। अब टोटल मेंबर की बात करें तो 159 कंट्री इनकी मेंबर है। अब बात करते हैं नाटो की। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। और वर्तमान में इनके हेड हैं जेंस स्टोलनबर्ग और नाटो का हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स में। और वर्तमान में नाटो की सदस्य हैं 30 कंट्री इसकी टोटल सदस्य हैं। अब बात करते हैं अगले की, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसे WWF के नाम से जानते हैं। WWF की स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 में और इनके अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है कार्टर रोबोट्स। और WWF का हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। अब बात करते हैं अपने अगले ऑर्गेनाइजेशन की जो है ओपेक। ओपेक की फुल फॉर्म की बात करें तो ओपेक का मतलब होता है अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 और इस साल सितंबर 2020 में ओपेक को 60 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और इनके वर्तमान हेड है मोहम्मद बारकिंडो और ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। और टोटल मेंबर की बात करें तो 13 कंट्री इसकी मेंबर हैं। अब बात करते हैं अपन अपने अगले ऑर्गेनाइजेशन की जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसे अपन OIC के नाम से जानते हैं। OIC की स्थापना हुई थी 1969 में और इनके वर्तमान अभी प्रेसिडेंट की बात करें तो यूसुफ बिन अल अथीन इनके वर्तमान प्रेसिडेंट हैं और इनका हेडक्वार्टर है सऊदी अरब में। अब वर्तमान के इनके मेंबर बोले तो 57 कंट्री इनके मेंबर हैं। अब बात करते हैं अपने अगले ऑर्गेनाइजेशन की जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी।
जिसे अपन IAEA के नाम से जानते हैं। IAEA की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 में और इनके अभी डायरेक्टर जनरल की बात करें तो राफेल ग्रोसी इनके डायरेक्टर जनरल हैं और हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। और टोटल इनकी मेंबर की बात करें तो 171 कंट्री इनकी मेंबर है। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।